हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट वाले यूनिट को। लास्ट क्लास में आपने सीखे थे एरर इन मेजरमेंट। आज उसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। समझिएगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने क्लास 10th में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किए होंगे और उसमें करंट मेजर करना होता था। तो आज सोचिए फिर से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आपने जो करंट मेजर किए हैं उसके रीडिंग कुछ इस तरह से है। सोचिए आपने 5 बार रीडिंग लिए हैं और वो रीडिंग मैंने लिखे हैं। फर्स्ट रीडिंग है जिसको I1 लिखा गया है 2 एम्पियर। जब दूसरी बार आपने एमीटर लगाए सर्किट में तो रीडिंग आई 2.1 एम्पियर। तीसरी है 1.9 एम्पियर, फोर्थ है 1.8 और फिफ्थ है 2.2 एम्पियर। इस तरह से एक ही जगह पर एक ही सर्किट का ये 5 डिफरेंट रीडिंग आपने नोट की। अब आप बताइए, आपसे टीचर पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि सर्किट में करंट कितना है। अब आपका आंसर क्या होगा? आपने खुद 5 बार रीडिंग लिए हैं और ईच टाइम आपने अलग अलग रीडिंग देखे, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका आंसर है कि जो 10th क्लास में पढ़ते थे कि इनका मीन लेने। तो एक क्वेश्चन भी हमारा है कि मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। तो आंसर है कि ये जो आपने 5 बार रीडिंग लिए हैं इसका मीन ले लें। आपको मैथ्स में पता होगा मीन कैसे निकालते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं आई मीन। तो आई मीन के लिए फॉर्मूला भी बन जाएगा, इन सबको सम कर दीजिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 और डिवाइड बाय 5 क्योंकि 5 बार है। जब इसे सोल्व कर लेते हैं एक बार, मैं लिख देता हूं 2 प्लस, मैं लिख देता हूं आपको। तो इस तरह से मैंने लिख दिए I1 I2 I3 I4 I5। ये वाला मैंने लिखे 2, 2.1, 1.9, 1.8 और 2.2 डिवाइड बाई 5। इसको ऐड करके 5 से डिवाइड किया, 2 आया। मीन्स जो मीन वैल्यू होगा वो होगा 2 एम्पियर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन यही है, ये जो रीडिंग है इसी का, ये सारे इसी पे क्वेश्चन है। पहला था कि आप मीन वैल्यू ऑफ करंट बताइए, आपने बता दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट मीन एरर बताएं। आपको अब ये जो मीन वैल्यू आया है इसे एज ए ट्रू वैल्यू ट्रीट करना है। मीन वैल्यू को क्या ट्रीट करना है? एज अ ट्रू वैल्यू। यही आपका इस एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू होगा। ट्रू वैल्यू मैं लिख भी देता हूं, इसे ट्रीट करना है एज अ ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू का काफी करीब होता है, सो आपको ट्रीट करना है एज अ ट्रू वैल्यू। अब थोड़ा सोचिए, आपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को एरर बोलते हैं। तो ट्रू वैल्यू अगर आपको 2 एम्पियर है तो आपके फर्स्ट मेजरमेंट या फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू में एरर है कितने का? तो 0 का। एरर कैसे निकालते थे? मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा I1। निकालने का तरीका तो आपको बताया गया था, मेजर्ड कितना I1 माइनस मीन या ट्रू बोलते थे वहां पे, क्या लिखेंगे? मीन। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये? अब बताइए, इसे सोल्व करेंगे तो 2 - 2 कितना होगा? 0 हो जाएगा।
इसी तरह से डेल्टा I2 ये है सेकेंड रीडिंग में कितने का एरर होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल एरर फाइंड करते हैं। सेकेंड में कितने का एरर हो जाएगा, तो 2.1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0.1। इसी तरह से थर्ड में कितने का होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, तो माइनस 0.1 और फोर्थ में आप समझ गए फार्मूला क्या होगा। फोर्थ में हो जाएगा माइनस 0.2 और फिफ्थ में हो जाएगा 0.2। इस तरह से अगर मीन से कंपेयर करें, ट्रू वैल्यू से कंपेयर करें, तो इंडिविजुअल रीडिंग में कितना कितना एरर होगा आपको पता हो गया। और क्वेश्चन क्या क्या है वो मैंने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर का। फर्स्ट का तो हमने दे दी, मीन्स एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, तो उसके लिए फार्मूला भी जान लेते हैं। अब एब्सोल्यूट मीन एरर के लिए क्या करना होता है, हमें फार्मूला है, लिखेंगे ऐसे, ये पढ़ा जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर और डेल्टा I1 का मॉड प्लस डेल्टा I2 का मॉड डेल्टा I3 मॉड I4 मॉड I5 मॉड और डिवाइड 5। ये फार्मूला है। एब्सोल्यूट की बात कर रहे थे तो हम फार्मूले में क्या आ रहा है, इंडिविजुअल जो एरर हैं रीडिंग में उन सब के मॉड का सम और डिवाइड बाय जितने बार आपने करे, यानी 5 रीडिंग है तो 5 से डिवाइड करेंगे। और जब यहां आप सोल्व करेंगे, आप एक बार सबको लिखेंगे, जीरो मैं लिख ही देता हूं, चलिए एक बार आपके साथ करते हैं। जब इसे आप सोल्व करेंगे क्या आएगा बताओ, 0 प्लस, अब बताओ यहाँ तो 0.1 है सेकेंड वाला, ठीक है। मैं थर्ड की बात करता हूँ, ये निगेटिव में है बट मॉड के बाहर क्या ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। प्लस में इसमें भी निगेटिव है फोर्थ रीडिंग, तो ये भी मॉड के बाहर जब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और फिफ्थ ऑलरेडी पॉजिटिव है और डिवाइड बाय 5 करना है। दिख रहा है आपको, हाँ अभी तक तो दिख रहा है। तो ये कितना है, 1 2 4 5 क्या आएगा 0.12। तो इस तरह से आपको एक आंसर आ गया, एब्सोल्यूट मीन एरर 0.12। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 का तो आंसर मिल गया है, पहले का 2 एम्पेयर और दूसरे का 0.12 एम्पेयर। 2 क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट वहां पे लिख दिए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अब थर्ड, 2 तो हो गए, थर्ड की बात कर लेता हूं। तो थर्ड में, थर्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, तो मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा मीन या एब्सोल्यूट मीन एरर। तो 2 प्लस माइनस 0.12, तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड का। तो इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन
फोर्थ और फिफ्थ की तरफ। तो मैं इसे रफ कर दिया और एक और यहाँ भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन फोर्थ का आंसर यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर रिलेटिव एरर। फार्मूला देखिए क्या होता है रिलेटिव एरर का फार्मूला। रिलेटिव एरर डेल्टा आई मीन बाय आई मीन। डेल्टा आई मीन आप देख के बताएं। 0.12 डिवाइड 2 सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06। तो आपने एक और क्वेश्चन सोल्व कर लिए फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला का आंसर हो गया 0.06। ये क्या आया, रिलेटिव एरर। आपको फार्मूला पहले बताया गया था, मैंने उस फार्मूले में अरेंज कर दिए, ठीक है। अब फिफ्थ था परसेंटेज एरर। इसका फार्मूला है, आप याद कीजिएगा, पीछे लिखा गया है और आपको पीडीएफ भी दिए हैं, उसमें भी है, इंटू 100। डेल्टा आई मीन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 0.12 और आई मीन 2 और ये हो गया 0. और सॉरी इंटू 100 भी तो करना है, 100। इसे सोल्व करेंगे ये आएगा 6%। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिए थे और ये सारे के आंसर आपको अवेलेबल हो गए, ठीक है। आपको मेन ये 2 कैसे निकालेंगे, आई मीन वो आपको पता हो गया, और एब्सोल्यूट मीन एरर कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता हो गया, ठीक है। और ये रिलेटिव कैसे निकालेंगे आपको फार्मूले के साथ साथ सोल्व करके भी दिखाया गया। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे आपको फार्मूले के साथ सोल्व करके भी दिखाया गया। तो इस तरह से आपने इन 5 क्वेश्चन के आंसर करने के लिए सीख गए। क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं कि क्वेश्चन क्या था, मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये था कि इस तरह से आपको ये 5 रीडिंग दिए गए हैं और आपको इस रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसके करस्पॉन्डिंग मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होंगे, प्रेजेंट इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, इसमें रिलेटिव एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन थे जो आपने एक एक करके आंसर दे दिए, ठीक है। चलिए इसके साथ मैं ऐसा करता हूं, आप कितना समझे हैं एक आपको होमवर्क भी देता हूं। तो होमवर्क ये रहा कि एनसीईआरटी का होमवर्क है आपका, एनसीईआरटी और एग्जाम्पल चैप्टर 2 का 7 और पेज नंबर शायद ये 25 होगा। तो ये आपका होमवर्क है एनसीईआरटी, ठीक है। एक्सरसाइज में ये सॉरी एग्जाम्पल है ये 2 का 7 और चैप्टर 2 का 7 नंबर, पेज नंबर मैंने लिख दी 25। तो आप इसे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे, कोई दिक्कत होगी आप मुझे व्हाट्सअप से पूछ लेंगे, ठीक। चलिए मैं लास्ट में फिर से आपको एक बार फार्मूला अलग से लिख दिया हूँ कि ये आई मीन कैसे निकालेंगे और डेल्टा आई मीन कैसे निकालेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट मीन एरर कैसे निकालेंगे। इंडिविजुअली आपको एरर निकालना है और सबको मॉड लेकर के जितने बार रीडिंग होंगे उससे डिवाइड करना है। यहाँ 5 बार था तो 5 से डिवाइड किए, ठीक है। ओके, आप सब लोग प्लीज हमें जो होमवर्क दिया गया है वो सॉल्व करके मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप से, ठीक है।